अरे भाई, जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं ना, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, और जिन्होंने 11th में फिज़िक्स कम पढ़ी है, मज़े मज़े में निकाल दी, 10 से 11th में आए थे, ऐसे ही टाइम निकाल दिया बस, पता ही नहीं चला 11th कब ख़त्म हो गई। अब वो 12th में जब फिज़िक्स पढ़ेंगे ना तो उन्हें समझ नहीं आएगा कुछ। तो अब मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे जो मैकेनिक्स का पोर्शन होता है ना 11th का वो तुम्हें ठीक ठाक आना चाहिए। चलो बहुत तगड़ा भी नहीं तो तुम्हें कम से कम बेसिक स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, प्लेन वाला चैप्टर, बेसिक बेसिक बातें कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वी डी एक्स बाई डी टी होता है, ए डी वी बाई डी टी होता है, ऐसी छोटी छोटी बातें। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसमें रेंज क्या होती है, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होता है। ये छोटी छोटी बातें। लॉज ऑफ मोशन में एफ बी डी कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, टेंशन किधर लगती है, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, टेंशन पुलिंग फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स होता है। ये बेसिक बातें। वर्क एनर्जी पावर में तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और रोटेशन में छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ऑसिलेशंस की छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि एस एच एम में बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वी डी एक्स बाई डी टी करके हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्स के टर्म में वेलोसिटी क्या होती है, वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। एस एच एम में टाइम पीरियड टी जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। मतलब छोटी छोटी बातें हमें इन चैप्टर्स की पता होनी चाहिए, तो फिर +2 तुम अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो कमेंट सेक्शन में जाते जाते एक बात पूछ लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं ना, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। चलो रोलिंग फ्रिक्शन को छोड़ो, दो तरह के फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें सेल्फ एडजस्टिंग वाला कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है कि काइनेटिक सेल्फ एडजस्टिंग होता है?